देखिए, आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखने जा रहे हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चर्चा इतना डिटेल होगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। पूरा कंसेप्ट इस वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। देखिए, कंटिन्यूअस बना है कंटिन्यू से और कंटिन्यू का मीनिंग होता है जारी रखना या जारी हो रहना। तो जो जारी है या जो चल रहा है वही कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ये मालूम होता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम जारी है। उसको उसके पहचान पे हम अगर चर्चा करें तो उसका पहचान है कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या जारी है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। जिससे ये पता चले कि कोई काम जारी है या कोई काम हो रहा है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के अंत में प्रायः रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। कैसे पहचानेंगे हम? हिंदी का कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसको पहचानेंगे कैसे? रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। अगर ये सब सेंटेंस में है इसका मतलब कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए रूल स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, सेंटेंस अगर निगेटिव नहीं होगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब फोर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ बच गया तो अदर वर्ड्स में उसको हम लिखेंगे। इसमें मेन है कि वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैं पटना जा रहा हूं। देखिए, रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हमने लिख दिया आई। आई के साथ हम जानते हैं कि एम का प्रयोग होता है तो आई एम। उसके बाद लिखना है वर्ब फोर। तो वर्ब है इसमें जाना, जाना का इंग्लिश गो। गो को जब वर्ब फोर करेंगे यानी उसमें आईएनजी लगाएंगे तो होगा गोइंग। तो आई एम गोइंग और ऑब्जेक्ट है पटना, गो के बाद टू लगता है तो मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना। हम लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, यहां भी लगा है कर रहे हैं, रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट हो गया हम लोग, हम लोग का वी के साथ आर। उसके बाद वर्ब है प्रतीक्षा करना, वेट, और वेट का वर्ब फोर होगा वेटिंग, आईएनजी लगेगा। और वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो बीच में फॉर लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना होगा कि जब भी वेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो बीच में फॉर लगेगा, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया है। वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। जैसे आपको बोलना होगा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग यू नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग माई फादर नहीं, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग माई फ्रेंड नहीं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो बीच में फॉर का प्रयोग जरूर हम करते हैं। इसलिए हम लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए, यहां भी आ गया रहा हूं, रहा हूं का मतलब कंटिन्यूअस। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ एम लगता है, नहीं का प्रयोग किया गया है, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हम लिख दिए। उसके बाद झूठ बोलना का टेल अलाई होता है, इसमें टेल वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगा दिए, टेलिंग। आई एम नॉट टेलिंग अलाई। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सच बोल रहे हो। इसका सब्जेक्ट है तुम यानी यू, यू के साथ यूज होता है आर, यू आर। और सच बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक वर्ब है उसमें आईएनजी लगाए तो स्पीकिंग। तुम सच बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। वैसा ही सेंटेंस आगे भी है, बारिश हो रही है और बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है इसलिए उसका सब्जेक्ट होता है इट, और इट के साथ यूज होगा इज, इट इज।
बारिश होना का होता है इंग्लिश रेन, रेन में आईएनजी लगाए तो रेनिंग। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है बाहर, बाहर का होता है आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे सब्जेक्ट हुआ, बच्चे का द चिल्ड्रेन, उसके साथ यूज होगा आर। शोर मचाना का मेक और नॉइज होता है, मेक वर्ब है, उसमें आईएनजी यूज कर दिए तो मेकिंग हो गया। बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहाना बना रहे हो, इसमें सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हम यूज करते हैं आर, और बहाना बनाना का इंग्लिश होता है मेक एक्सक्यूज, मेक वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो मेकिंग। तुम बहाना बना रहे हो, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज। मुझे गर्मी नहीं लग रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ होगा आई, आई के साथ यूज होता है एम। निगेटिव सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट, और गर्मी लगना का इंग्लिश होता है फील हीट, जिसमें फील वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो फीलिंग। आई एम नॉट फीलिंग हीट, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग हीट। उसे पसीना नहीं हो रहा है, उसे पसीना नहीं हो रहा है, इसका सब्जेक्ट हो गया उसे यानी ही के साथ यूज होता है इज। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और पसीना होना का इंग्लिश होता है स्वेट या परस्पायर, तो स्वेट में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्वेटिंग, परस्पायर में जोड़ेंगे तो परस्पायरिंग। उसे पसीना नहीं हो रहा है, ही इज नॉट स्वेटिंग बोलिए, या ही इज नॉट परस्पायरिंग बोलिए। हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट है हम लोग यानी वी के साथ यूज होता है आर। तैयारी करना वर्ब है प्रिपेयर, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्रिपेयरिंग। और फॉर द एग्ज़ाम, अभी हम चर्चा किए हैं कि वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो बीच में फॉर लगता है, उसी तरह प्रिपेयर के बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो बीच में फॉर लगता है। ये दो चीज़ याद रखना होगा, वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो भी बीच में फॉर, और प्रिपेयर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो भी बीच में फॉर लगेगा। जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम नहीं, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल। मेरा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो माई ब्रदर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग। मैं एक क्विज कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ क्विज कॉन्टेस्ट। तो जब भी प्रिपेयर आएगा तो उसके बाद फॉर आएगा। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। अब देखिए टाइप 2, देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ये नहीं लगा रहता है, और वैसे सेंटेंसेज में बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो वैसे सेंटेंसेज को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए खड़ा है, बैठा है, लेटा है, गिरा है, पड़ा है, लटका है, या छुपा है, या किसी को कोई बीमारी हो गया है। जब ये सब शब्द आएंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आएगा। आप फिर उसको देख लेंगे, जैसे यहाँ है खड़ा है, इस सेंटेंस में आ गया बैठा है। देखिए यहाँ पे आपका हो गया बैठे हैं, इसमें लेटा है, इसमें क्या है गिरा है, यहाँ आपका हो गया यहाँ आपका हो गया पड़ा है, यहाँ हो गया लटका है, यहाँ हो गया छिपा है, यहाँ हो गया बुखार हो गया है। तो ये सब सेंटेंसेज अगर सेंटेंस में आते हैं तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा रहेगा, इसके बावजूद भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इसको आप दिमाग में रखेंगे। जैसे मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है तो सब्जेक्ट होगा माय फ्रेंड, उसी वही रूल यहाँ पे यूज होगा इज। खड़ा है तो स्टैंडिंग, माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग, बाहर का आउटसाइड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल से ही बना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अगला सेंटेंस है हम लोग फर्श पर बैठे हैं, तो बैठे हैं ये भी कंटिन्यूअस है। इससे ही मालूम होता है कि बैठने का काम जारी है, चल रहा है। खड़ा है तो खड़ा होने का काम जारी है, लेटा है तो लेटने का काम चल रहा है, गिरा है कोई सामान तो वो भी कंटिन्यू गिरा ही है, कोई पड़ा है तो पड़ा है।
लटका है तो उसका भी काम लटकने का जारी है, छुपा है तो वो भी उसके छुपने का काम चल रहा है। इसीलिए इससे चूंकि काम जारी का होने का बोध होता है, इसलिए कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है कि हम लोग फर्श पर बैठे हैं, वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, मेरी माँ बिस्तर पर लेटी है। तो इसका होगा सब्जेक्ट माई मदर, उसके बाद इज, लेटी है लाइंग बेड पर, ऑन द बेड। देखिए गिरा है, लेटा है और पड़ा है, तीनों का एक ही इंग्लिश होता है लाइंग। लाइंग मीन्स आप उसको गिरा है बोल दीजिए, चाहे पड़ा है बोल दीजिए, चाहे लेटा है बोल दीजिए। तो मेरी माँ बिस्तर पर लेटी है, माई मदर इज लाइंग ऑन द बेड। तुम्हारा रुमाल बेंच के नीचे गिरा है, गिरा है इसका भी होगा लाइंग। तुम्हारा रुमाल हो गया सब्जेक्ट, योर हैंकी इज, गिरा है तो लाइंग, बेंच के नीचे अंडर द बेंच, तुम्हारा रुमाल बेंच के नीचे गिरा है, योर हैंकी इज लाइंग अंडर द बेंच। कुछ कंकर पास में पड़े हैं, पड़े हैं का भी होता है लाइंग। तो कुछ कंकर पास में पड़े हैं, तो सम पेबल्स आर, यहाँ भी होगा लाइंग, पास में नियर बाई, सम पेबल्स आर लाइंग नियर बाई। अगला सेंटेंस है एक बंदर पेड़ पर लटका है, लटका है ये भी कंटिन्यूअस हुआ। अ मॉन्की हो गया सब्जेक्ट, तो अ मॉन्की इज, लटका है यानी हैंगिंग, लटकना का हैंग होता है, उसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो हैंगिंग। पेड़ पर ऑन द ट्री, एक बंदर पेड़ पर लटका है, अ मॉन्की इज हैंगिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हैं, तो छिपे हैं ये भी कंटिन्यूअस हुआ। दे आर हाइडिंग बिहाइंड द बुशेज, सब्जेक्ट हो गया दे के साथ आर लगता है, छुपना का हाइड होता है, आईएनजी लगा तो हाइडिंग। झाड़ियों के पीछे बिहाइंड द बुशेज, वे लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हैं, दे आर हाइडिंग बिहाइंड द बुशेज। तुमको बुखार हो गया है, देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गया है, अगर ऐसा बोलना है तो वो कंटिन्यूअस में आएगा। किसी को बुखार हो गया है, जैसे तुमको बुखार हो गया है, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, किसी को कोई बीमारी हो गया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सफ़र होना, उसको उसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा सफरिंग। जैसे तुमको जॉन्डिस हो गया है, तो वैसे ही बनाएंगे यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। उसको डेंगू हो गया है, ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। तो किसी को कोई बीमारी हो गया है अगर बोलना होगा तो सीधा सफरिंग फ्रॉम और उसके बाद उस बीमारी को जोड़ दीजिएगा। तुमको बुखार हो गया है, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए एक और टाइप पे हम लोग बात करेंगे। दो टाइप हम लोग समझ गए, एक टाइप वो जाने जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और ये अलग से कुछ वर्ड होते हैं जिनको जब कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगता है। मैं फिर बता दे रहा हूँ उसमें कौन कौन सा वर्ड आता है। खड़ा है, बैठा है, लेटा है, गिरा है, पड़ा है, लटका है, छिपा है, या किसी को कोई बीमारी हो गया है, ये सब कंटिन्यूअस में आएगा। देखिए अब एक और टाइप पे हम बात करेंगे जिसमें दो क्रिया होगा। एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो और उसमें दो दो वर्ब हो, दो दो क्रिया हो, तो फिर उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उस पर चर्चा होगी। जैसे मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ देखिए समझना भी वर्ब है, प्रयास करना भी वर्ब है। वे लोग अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ प्रयास करना भी वर्ब है और आना भी वर्ब है। यहाँ देखिए बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ प्रयास करना भी वर्ब है, सीखना भी वर्ब है। अगला है चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भागना भी वर्ब है और कोशिश करना भी वर्ब है। तुम सच्चाई जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे जानना भी वर्ब है और प्रयास करना भी वर्ब है। वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो यहाँ धमकी देना भी वर्ब है और जान से मारना भी वर्ब है। उसके बाद वह मुझे झूठे केस में फंसाने की योजना बना रहा है, तो यहाँ योजना बनाना भी वर्ब है और फंसाना भी वर्ब है। देख तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में दो वर्ब है। देखिए यहाँ भी रूल आपका वही होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, निगेटिव होगा तो नॉट, वर्ब फोर, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें देखिए वर्ब फोर यानी आईएनजी, एक जगह वर्ब फोर है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे वर्ब फोर है
यहाँ पे वर्ब वन है। अब आपको समझना होगा कि किसमें हम आईएनजी लगाएंगे। देखिए, दो वर्ब होगा तो एक पहले होगा एक बाद में होगा। तो जो वर्ब बाद में होगा उसको हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया बाद में होगा इंग्लिश में उसको पहले लिखेंगे, और जो पहले लिखेंगे आईएनजी उसी में लगाएंगे। फिर टू, और टू के बाद जो वर्ब लिखेंगे उसमें आईएनजी का यूज नहीं होगा। जैसे मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो प्रयास करना बाद में आया है, तो आई एम ट्राइंग, उसके बाद टू, समझना का अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वे लोग अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे लोग का दे के साथ आर, अब प्रयास कर रहे हैं, यहाँ भी ट्राइंग टू, उसके बाद आना का कम, अंदर का इन, दे आर ट्राइंग टू कम इन। बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू लर्न। बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू लर्न। चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हो गया द चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू लर्न, हो गया। अगला सेंटेंस है चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसका होगा द थीव्स, सब्जेक्ट हो गया, आर ट्राइंग टू, अब भागना का होता है रन अवे, द थीव्स आर ट्राइंग टू रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सच्चाई जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, यू आर निगेटिव है नॉट, फिर यहाँ प्रयास कर रहे हो ट्राइंग टू, जानना वर्ब है तो नो, यू आर नॉट ट्राइंग टू नो द ट्रूथ, हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो यहाँ होगा सब्जेक्ट हो गया वे लोग यानी दे, आर, धमकी देना का थ्रेटनिंग, टू किल मी, किल यानी होता है जान से मारना, तो दे आर थ्रेटनिंग टू किल मी, धमकी देना बाद में है तो उसको पहले यूज किए हैं। वह मुझे झूठे केस में फंसाने की योजना बना रहा है, तो सेंटेंस हो गया वह ही के साथ इज, योजना बना रहा है तो प्लानिंग टू, आप फंसाना पहले है तो यूज करेंगे बाद में, यानी इम्प्लीकेट मी, झूठे केस में इन अ फॉल्स केस, ही इज प्लानिंग टू इम्प्लीकेट मी इन अ फॉल्स केस। अगला है हम लोग कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, इसका होगा वी आर योजना बना रहे हैं, प्लानिंग टू गो ऑन ए टूर चाहे गो ऑन ए ट्रिप, इसका मतलब होता है कहीं घूमने जाना, तो वी आर प्लानिंग, देखिए वी आर प्लानिंग टू गो ऑन ए टूर या ऑन ए ट्रिप। अगला सेंटेंस है कि अगला एक और टाइप पे हम लोग बात करेंगे जिसमें है कि मैं पटना जाने के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए किसी चीज के बारे में सोचना, और सोचना का होता है थिंक, और थिंक के साथ लगता है ऑफ, और फिर उसके बाद वर्ब फोर लगता है। इसमें देखिएगा इसके पहले जो अभी हम लोग टाइप पढ़े हैं उसमें भी दो वर्ब था, तो पहले वाले वर्ब में हम आईएनजी लगा रहे थे, फिर टू का यूज कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोग वर्ब वन का यूज कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे कि बाद में है सोचना, तो सोचना में थिंक, थिंक में आईएनजी लगाएंगे, और थिंक के बाद टू नहीं लगता है ऑफ लगता है, ऑफ के बाद फिर वर्ब फोर लगता है, इसको समझना होगा। ट्राइंग के बाद टू, थ्रेटनिंग के बाद टू, प्लानिंग के बाद टू, लेकिन यहाँ थिंकिंग के बाद ऑफ, ऑफ के बाद फिर वर्ब फोर होगा। देखिए थिंकिंग ऑफ, यहाँ फिर वर्ब फोर है, थिंकिंग के बाद क्या है वर्ब फोर लगेगा, इसको समझना होगा। ट्राइंग के बाद टू, थ्रेटनिंग के बाद टू ना, लेकिन थिंकिंग होगा तो थिंकिंग के बाद ऑफ, फिर वर्ब फोर लगेगा। जैसे मैं पटना जाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ, फिर गोइंग, थिंकिंग और फिर देखिएगा गोइंग, थिंकिंग ऑफ गोइंग टू पटना। यही डिफरेंस है जिसकी वजह से मुझे एक अलग टाइप बना के आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। हम लोग कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग। देखिए थिंकिंग ऑफ फिर डूइंग समथिंग, दोनों जगह आईएनजी लग रहा है, इसको ध्यान देना होगा कि थिंकिंग ऑफ फिर वर्ब फोर आईएनजी।
तो हम लोग कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया। मेरा छोटा भाई MBA करने के बारे में सोच रहा है, तो माई यंगर ब्रदर इज थिंकिंग ऑफ परसुइंग MBA। हम लोग कोई जब पढ़ाई लिखाई का कोई कोर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं परसू, तो परसुइंग MBA। मेरा दोस्त एक कार खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो माई फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। देखिए, थिंकिंग के बाद ऑफ और फिर बाइंग। अब मैं थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो अब का नाउ मैं सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग रेस्ट फॉर ए वाइल। थिंकिंग और फिर टेकिंग। एक और टाइप पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ कोई काम करने, तो जा रहा हूँ का तो गोइंग, और उसके बाद कोई काम करने जा रहा हूँ तो उसमें भी आपको टू का प्रयोग करना होगा, फिर वर्ब वन देना होगा। नाश्ता करने जा रहा हूँ, तो करना भी वर्ब हो गया और जाना भी वर्ब है। तो वही जो अभी टाइप पे चर्चा हुआ है कि जो बाद में होगा उसको पहले यूज करेंगे। जा रहा हूँ बाद में है तो गोइंग पहले यूज होगा, और उसके बाद नाश्ता करने तो ये बाद में होगा। सब्जेक्ट होगा EJMR होगा, नॉट होगा निगेटिव में, गोइंग टू सब में लगेगा चूंकि जा रहा हूँ गोइंग टू, और उसके बाद वर्ब वन देख लीजिएगा। गोइंग टू के बाद क्या है, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अलग से देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है ऑब्जेक्ट प्लस टू, एक एक्स्ट्रा। ये इसलिए कि किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आता है। एग्जाम्पल में हम क्लियर करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो गोइंग टू के बाद सीधा वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो गोइंग टू के बाद एक ऑब्जेक्ट और फिर टू और फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जैसे यहाँ देखिए कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू, जा रहा हूँ तो गोइंग टू, और फिर नाश्ता करने टेक ब्रेकफास्ट। हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू, और क्रिकेट खेलने तो प्ले क्रिकेट। वह नहाने जा रहा है तो ही इज गोइंग टू, नहाना तो टेक बाथ। वे लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू, और ट्रेन पकड़ना तो कैच द ट्रेन। मैं चाय पीने जा रहा हूँ तो मैं चाय पीने नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू चाय पीने टेक टी। मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू, देखिए मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। यहाँ देखिए दो दो ऑब्जेक्ट, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया कि बाजार, एगो हो गया सब्जी। एक ऑब्जेक्ट हो गया बाजार और एक हो गया ऑब्जेक्ट हो गया सब्जी। मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ, तो पहले हम बना लेंगे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, और तब सब्जी खरीदने टू बाई वेजिटेबल्स। यहाँ देखिए कि आपका मार्केट भी ऑब्जेक्ट है और वेजिटेबल्स भी ऑब्जेक्ट है, सब्जी भी ऑब्जेक्ट है और बाजार भी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा एक सेंटेंस में अगर दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अब यह है कि मैं अपने पिताजी को लेने स्टेशन जा रहा हूं, तो इसमें पिताजी भी ऑब्जेक्ट हो गया, स्टेशन भी ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अपने पिताजी को लेने स्टेशन जा रहा, पहले बनाएंगे कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टेशन बना लिए। मैं स्टेशन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टेशन। अपने पिताजी को लेने तो टू रिसीव माई फादर, आई एम गोइंग टू स्टेशन टू रिसीव माई फादर। अगला सेंटेंस है कि नेक्स्ट है कि वह अपने छोटे भाई को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा है। पहले क्या करेंगे, पहले हम ये ट्रांसलेट करेंगे कि वह एयरपोर्ट जा रहा है, ही इज गोइंग टू एयरपोर्ट। अपने छोटे भाई को छोड़ने टू सी ऑफ हिज ब्रदर, वह अपने भाई को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा है तो ही इज गोइंग टू एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज ब्रदर। देखिए एक और टाइप में चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना सीख रहा है, काम को करना सीख रहा है, तो सीख रहा है का क्या होता है, लर्निंग। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, निगेटिव होगा तो नॉट, चूंकि सीख रहा है सब में आएगा, सीखना का लर्न होता है, तो यहाँ लर्न में ही ING लगेगा, लर्निंग। और लर्निंग के बाद हाउ टू का प्रयोग जरूर होगा, लर्निंग हाउ टू, फिर होगा वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। देखिए मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ आई एम लर्निंग,
तब हाउ टू ड्राइव अ कार, हम लोग तैरना सीख रहे हैं, पहले बनाएंगे हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, फिर तैरना तो हाउ टू स्विम। देखिए लर्निंग के बाद हाउ टू का यूज जरूर होगा। बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो पहले हम बनाएंगे बच्चे सीख रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर लर्निंग, और लर्निंग के बाद हाउ टू, तब अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश। द चिल्ड्रेन आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह झूठ बोलना सीख रहा है, इसमें भी पहले क्या ट्रांसलेट होगा, वह सीख रहा है, ही इज लर्निंग, और लर्निंग के बाद हाउ टू, झूठ बोलना टेल अ लाई, वह झूठ बोलना सीख रहा है, ही इज लर्निंग हाउ टू टेल अ लाई। तुम बहाना बनाना सीख रहे हो तो यू आर लर्निंग, फिर हाउ टू बहाना बनाना मेक एक्सक्यूजेज, तुम बहाना बनाना सीख रहे हो, यू आर लर्निंग हाउ टू मेक एक्सक्यूजेज। देखिए एक और टाइप पे हम ध्यान देंगे, कभी कभी हम लोगों को बोलना होता है चल रहा है, तो चल रहा है दो तरह का होता है, एक तो चल रहा है जो बोलेंगे तो वो उससे पता चलेगा कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई बिजली का उपकरण है। एक चल रहा है से ये मालूम होता है कि कोई कार्य चल रहा है, कोई एक्टिविटी चल रहा है। तो अगर चल रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बोलना हो, किसी बिजली से चलने वाले उपकरण के बारे में बोलना हो, तो उसके लिए सीधे सिर्फ ऑन का प्रयोग करेंगे। और चल रहा है से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कोई कार्यकलाप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम गोइंग ऑन का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा तो सिर्फ ऑन, और कोई एक्टिविटी होगा तो गोइंग ऑन। जैसे टीवी चल रहा है, टीवी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो द टीवी इज ऑन। एसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एसी चल रहा है, द एसी इज ऑन। पंखा चल रहा है, पंखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, द फैन इज ऑन। कूलर चल रहा है, कूलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, द कूलर इज ऑन। मैच चल रहा है, अब मैच कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि कोई एक्टिविटी है, तो द मैच इज गोइंग ऑन। परीक्षा चल रहा है, परीक्षा कोई एक्टिविटी है, द एग्जाम इज गोइंग ऑन। मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तैयारी करना भी कोई एक्टिविटी है, तो माई प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल। उसका इलाज चल रहा है, इलाज भी कोई एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, तो हिज ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। बातचीत चल रहा है, बातचीत भी कोई एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है नहीं, तो द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। फिर सुन लीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा तो सिर्फ ऑन, और कोई एक्टिविटी होगा तो गोइंग ऑन। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट टाइप। देखिए कुछ सेंटेंस कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। उनमें है सी, हियर, अंडरस्टैंड, रिकॉल, बिलीव। इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं लगाकर, लेकिन इंग्लिश में उसमें आईएनजी का यूज नहीं होता है। इसमें क्या है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, यकीन हो रहा है। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, देखिए यहाँ इसमें है दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फिर आपको और भी है, देखिए यहाँ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, फिर आपका यहाँ है याद आ रहा है, फिर आपका है यकीन हो रहा है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। तो ये इस ऐसे सेंटेंसेज को जब कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे तो उसको कैन से बनाएंगे। याद रखिए कैन से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैन से बनाएंगे। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आई कैन सी, मुझे दिखाई दे रहा है, आई कैन सी, सब कुछ का एवरीथिंग, साफ साफ क्लियरली। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आई कांट सी, कुछ का एनीथिंग, निगेटिव में एनीथिंग लगता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आई कांट सी एनीथिंग। हम लोगों को सुनाई दे रहा है, देखिए तो वी कैन हियर, क्योंकि सुनाई देना का हियर होता है और हियर में भी आईएनजी नहीं लगता है, तो जब आईएनजी नहीं लगेगा तो ईएमआर भी नहीं लगेगा। वी कैन हियर, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, ही कांट हियर। उसे सब समझ में आ रहा है, समझ में आना का अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में भी आईएनजी नहीं लगता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसे सब समझ में आ रहा है, ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे सब याद आ रहा है, आई कैन रिकॉल एवरीथिंग। याद आना का रिकॉल होता है, याद करना का रिमेंबर और याद आना का रिकॉल। मुझे सब याद आ रहा है तो आई कैन रिकॉल एवरीथिंग। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है तो आई कांट रिकॉल एनीथिंग। तुमको यकीन हो रहा है, यू कैन बिलीव। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको स्पेशली आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, यकीन हो रहा है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब ट्रांसलेट करना होगा कंटिन्यूअस में तो आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा और उसमें उसको हम कैन की सहायता से, कैन से उसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। क्योंकि ऐसे सेंटेंसेज में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो इज एम आर ही लगना चाहिए, फिर वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए। तो इसलिए इसको स्पेशल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टोटल कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा तो फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे टाइप्स पे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को ही इतना ही डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे।